नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है और आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट आने की आशंका है और सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़भाड़ से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगवाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हुए 4 राज्यों के सैकड़ों पत्रकार। मलकानगिरी में हुआ रैली आंदोलन। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से निरस्त करने दिया गया राज्यपाल को ज्ञापन। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव की हुई रंगारंग शुरुआत। विधायक राजमन बेंजाम ने कहा, तन मन से स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां अपनाएं। ज्ञानगुड़ी योजना अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए उन्मुखीकरण की हुई कार्यशाला और परिचर्चा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। मलकानगिरी पुलिस के एक तरफा कार्रवाई और अस्पताल प्रबंधन के षड्यंत्र के खिलाफ 4 राज्यों के पत्रकारों ने मंगलवार को धरना दिया। मलकानगिरी के पत्रकार विक्रम केसरी, राहुल गिलेरी, चंद्रकांतो पंडा, प्रदीप कुमार महाराणा और अविनाश बेहरा की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को मलकानगिरी मुख्यालय में जंगी रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। मलकानगिरी के पत्रकार विक्रम केसरी, राहुल गिलेरी, चंद्रकांतो पंडा, प्रदीप कुमार महाराणा और अविनाश बेहरा की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को मलकानगिरी मुख्यालय में जंगी रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा के पत्रकारों सहित उड़ीसा राज्य के पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पंडाल में आयोजित धरना प्रदर्शन में दंतेवाड़ा, जगदलपुर के साथ साथ बस्तर संभाग के अन्य जिलों से भी पत्रकार साथी पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले 5 पत्रकार अस्पताल में रिपोर्टिंग करने गए थे। इसी दौरान पुलिस ने पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसी बीच मलकानगिरी एसपी ने पत्रकार साथियों का जमानत नहीं होने दिया, जिसे लेकर पत्रकार आक्रोशित हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। ज्ञानगुड़ी योजना अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों के उन्मुखीकरण के लिए बुधवार को कार्यशाला और परिचर्चा आयोजित हुई। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बस्तर के युवाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर ने बुधवार को जगदलपुर के टाउन हॉल में ज्ञानगुड़ी योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित युवाओं के 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला और परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के अभ्यर्थियों को संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ज्ञानगुड़ी योजना बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आरंभ की गई है। इसे आदर्श स्वरूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बस्तर के युवा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ सकें, इसके लिए राज्य के साथ ही देश के उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों के प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन भी नियमित तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है सकारात्मक सोच, कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है और इन संस्थान में भी अनुशासन के पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने परीक्षा के बदलते स्वरूपों के संबंध में जानकारी देते हुए युवाओं को अद्यतन रहने की आवश्यकता बताई। आईपीएस सुश्री अंकिता शर्मा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न प्रविधियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों के संबंध में बताया। विशेष आमंत्रित प्रशिक्षक सीईएफ दुर्ग के फाउंडेशन डायरेक्टर के रविंद्रनाथ पानीग्राही और आईएएस एकेडमी के हामिद खान ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गणित विभाग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएन सिन्हा ने की।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर BN सिन्हा ने कहा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करते हुए उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ाना और छात्रों के दिमाग से गणित का भय हटाते हुए गणित के उपयोग की आदत और कौशल का विकास करना भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। भारतीय गणितज्ञों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गणित के क्षेत्र में यदि भारत के योगदान की बात की जाए तो शून्य की अवधारणा देने के साथ साथ भारतीय गणितज्ञों ने गणित के विभिन्न क्षेत्रों जैसे त्रिकोणमिति, बीजगणित, अंकगणित और ऋणात्मक संख्याओं के अध्ययन में भी मौलिक योगदान दिया है। विभाग के प्राध्यापक और आयोजन प्रभारी प्रोफेसर FR साहू ने छात्रों को राष्ट्रीय गणित दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय गणित दिवस को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस के अवसर पर उनके गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर विभाग के छात्रों के बीच भाषण, वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गीदम के गायत्री नगर में रहने वाले युवक का शव 4 दिन के बाद बुधवार को चित्रकूट जलप्रपात से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार को बिना बताए घर से निकल गया था, जिसके बाद से लगातार युवक की पतासाजी की जा रही थी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए चित्रकूट चौकी प्रभारी ASI सतीश श्रीवास्तव ने बताया कि धीरज गुप्ता 31 वर्ष जो गीदम के गायत्री नगर वार्ड 12 में रह रहा था, 18 दिसंबर को सुबह अपने स्कूटी वाहन से घर वालों को बिना बताए जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात पहुंच गया। घर न पहुंचने पर परिजनों के द्वारा बार बार फोन लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर परिजनों ने शक के आधार पर युवक के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया, जहां चित्रकूट पहुंचने पर युवक का गाड़ी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा 4 दिनों तक तलाशी के बाद आज युवक का शव बरामद किया गया। वहीं मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं वाहनों के साथ ही शव को लेकर परिजन चले गए। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में शामिल किसान नेता शिव कुमार शर्मा जगदलपुर प्रवास पर आए और उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान आंदोलन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसान आंदोलन 3 काले कानून वापस लेने और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दिए जाने की मांग को लेकर किया गया था, जिसमें सरकार ने 3 काले कानून वापस लेकर एक मांग किसानों की पूरी की है। अब MSP का निर्धारण किया जाना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया। 12 लाख करोड़ में से सरकार 6-7 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ तक का किसानों से माल लेती है, बाकी किसान होने पौने दाम में बेचता है। पूरे भारत में MSP पर जो अभी फसल बिकती है वो केवल 6% बिकती है और अलग अलग राज्यों में थोड़ा अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 22% बिकती है, पंजाब में 100% बिकती है, हरियाणा में 100% बिकती है, बिहार में 0% बिकती है, यूपी में 3% बिकती है। तो एवरेज जो है उसका 6%। MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। अगर उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इतना कम मूल्य है वो कि किसान की केवल सांसें चलती रहे। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे लाभकारी मूल्य की, C2+50 स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, तो वो लड़ाई हमारी साइड में रह गई और ये 3 काले कानून बीच में आ गए। तो ये सब चलता रहा। MSP और MRP ये 2 बड़े व्यापार जगत और कृषि जगत के बीच की बड़ी खाई है। MRP का मतलब है कि व्यापारी अपने कारखाने की पूरी लागत लगाकर सारे टैक्स जोड़कर अपना प्रॉफिट जोड़कर MRP तय करता है और MSP का मतलब है कि न्यूनतम सबसे कम किसान को क्या देना चाहिए, किसान ना मरे। बड़ा भेद है, इसकी जो खाई है इसको हमको पाटना पड़ेगा। भारत के संविधान के अध्यादेश 323B कोष्टक में 2 गा के अंतर्गत कृषि न्यायालय यानी किसी न्यायाधिकरण, एग्रीकल्चर न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें हमको न्याय मिलेगा। उसके बगैर नहीं मिलेगा।
1950 से आज तक जितने वर्ष हो गए हैं, अभी तक देश में कृषि प्राधिकरण नहीं बना है। उसकी बहुत आवश्यकता है, उसके बगैर मामला बनेगा नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, आधे फसल को यदि व्यापारी को बेच देते हैं किसान, सरकार खरीदे ना भाई पूरा को, जानकारी देता है। वो देता है कि पैडी आपके यहाँ 15 कुंटल पैदा हो रही है, एग्रीकल्चर दे कि 25 कुंटल पैदा हो रही है। एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से आपका मामला तय बनेगा। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये लिख के देता है कि 25 कुंटल धान एवरेज छत्तीसगढ़ में पैदा होती है, तो सरकार 25 कुंटल की सीमा बांध देगा। ये 25 क्विंटल की सीमा है सर, लेकिन उसमें क्या है, एमएसपी पर गारंटी, ये दो ही मांग हमारी थी। एक मांग हमारी सरकार ने केवल पूरी की है, दूसरी मांग पर कमेटी बनाई है। अगर कमेटी समय सीमा में काम नहीं करती है तो एक योजना हम बना रहे हैं, 15 जनवरी को फिर बैठेंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मगर वो आंदोलन हम 2023 जनवरी के आसपास चालू करेंगे और वो चलाएंगे हम फिर 24 तक लोकसभा के चुनाव। देखिए, आंदोलन हमारा अभी स्थगित हुआ है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। एमएसपी पर गारंटी के कानून के लिए प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने के लिए कहा है। 15 जनवरी को हम बैठक करेंगे। हम जानते हैं कि अभी जो सरकार ने हमको कहा है कि कमेटी बनाए के एमएसपी तय करेंगे, ये केवल हमारे लिए झुंझुना है। इसके लिए हमको पूरे देश के लोगों को, जिनको एमएसपी किसानों को चाहिए होगी, मिलकर एक इससे बड़ा आंदोलन की आवश्यकता प्रतीत होती है। कहीं ये सरकार का जो चुनावी समीकरण तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है सरकार किस दबाव में वापस ले रही है, क्यों ले रही है। हमारा तो केवल काम एक 3 काले कानून का हम विरोध कर रहे हैं। वो 3 काले कानून किन कारणों से ले रही है, ये पॉलिटिकल समीकरण है। जो भी कारण से ले रही होगी, हमें उससे कौन सा लेना। हम तो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, शहादत दी हम लोगों ने, और हमको एक 3 काले कानून नहीं चाहिए। जब किसान को नहीं चाहिए तो आप जबरिया क्यों हमको दे रहे हो। सरकार ने जिस भी कारण से काले कानून विड्रॉ किए हो, वो सरकार का विषय है, हमारा नहीं। एक और आरोप, जिस पार्टी के 44 सांसद हो और उस पार्टी की इतनी बड़ी हैसियत होती तो खुद ही नहीं कर लेती आंदोलन। कांग्रेस कैसे हमसे आंदोलन करवा सकती है। 3 काले कानून आप लेके आए हो, तो हमने मोदी जी को धन्यवाद दिया ना कि तुमने पूरे देश के किसानों को संगठित कर दिया है 3 काले कानून लाकर। कांग्रेस कैसे आंदोलन करवा सकती है। ये आरोप तो लगे कि कांग्रेस करवा रही है, फलानी पार्टी करवा रही है, ये करवा रहे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग, सब आरोप लगेंगे। तो आरोपों का क्या लेना देना है, पर हकीकत क्या है इसकी। कांग्रेस के सबसे न्यूनतम स्कोर में 44 सांसद हैं। वो बेचारी पार्टी जो है वो हमको मोबिलाइज कैसे कर सकती। हमारा तो आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है। कोई भी कांग्रेस का लीडर हमारे मंच पे नहीं आया, ना हमने आने दिया, ना किसी पार्टी का ने दिया। तो उसकी जो गरिमा बना के हमने रखा है इसको। हाँ, चर्चाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में अभी हमारी 13 राज्यों में इकाइयाँ हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आज भी है, छोटा बड़े भाई की स्थिति में है। बहुत प्यार है यहाँ के लोगों से। हमको बहुत पहले करना चाहिए था, परंतु मेरी व्यस्तताएं अलग अलग ज़्यादा रही, मैं नहीं आ पाया। रायपुर में आया, दुर्ग भी मैं बीच में गया था, अन्य प्रांत जिलों से भी बात हो रही है। गठन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। क्या शर्तें रहेंगी आपके? हमारा जो संविधान है वो संविधान तो बहुत लंबा चौड़ा है। मूल बात यह है कि जो भी इसका मेंबर होगा, पदाधिकारी होगा, वो नॉन पॉलिटिकल होगा। वो चुनाव नहीं लड़ सकता किसी भी प्रकार के, वो मंच पर नहीं जाएगा, पॉलिटिकल मंच पर वो राजनीतिक पार्टी की झंडे लगी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। ये हमारे कुछ शर्तें हैं, एक हमारा अपना संविधान है, उसके अनुकूल हम एक ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, वो यहाँ लगाएंगे बस्तर में। मान लीजिए कोई राजनेता आना चाहे तो? आना जाना सबका बंद है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति मेरे मंच पर नहीं आ सकता और ना हम वो उसके मंच पर जा सकते। नहीं, अगर मान लीजिए इस्तीफा देता है पार्टी से, राजनीतिक नियम दल है। से, हाँ, पार्टी से इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर वो हमारे यहाँ आ जाएगा।
फिर हमारे यहाँ से वो वापस यदि जाता है वापस पार्टी में, तो एकांगी मार्ग है हमारा, फिर दोबारा कभी भी वो यहाँ नहीं आएगा और संगठन उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगर वो समय सीमा में 6 महीने पहले की सीमा हमारे यहाँ है कि आप 6 महीने पहले त्यागपत्र दे दीजिए, चुनाव के 6 महीने पहले आप जो भी आप जाना चाहते हो, आपका इस्तीफा स्वीकार करेंगे, आपको तिलक लगा के भेजेंगे कि आपने इतने दिन हमको सेवाएं दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अगर वो संगठन को धोखा देके जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन पर भी क्लिक कीजिए। साथ ही पाइए नए अपडेट्स अपने मोबाइल पर। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश सरकार द्वारा बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने का विरोध करते हुए लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के 19 गांव के लोग जमा हुए और जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए डुबान क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों से चर्चा नहीं की जाने की बात कही गई और परियोजना का विरोध करते हुए राज्यपाल के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा में मंगलवार को 19 पंचायत के ग्रामीणों ने जनसभा आयोजित की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज सहित अन्य समाज के लोग भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर मां दंतेश्वरी हित रक्षा समिति के अध्यक्ष सुकमन कश्यप ने कहा, इंद्रावती नदी पर बोधघाट विद्युत और जल सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, जिसका सर्वेक्षण गुप्त रूप से किया जा रहा है। सर्वेक्षण या अन्य कार्य के लिए डुबान क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, जबकि यहां 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू है। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना से 56 गांव प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सभी ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग करते हुए पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने कहा कि भैरमगढ़, गीदम, नारायणपुर और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के लोग बोधघाट परियोजना का विरोध करने पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार की सोच है कि बोधघाट परियोजना शुरू हो। इस परियोजना से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जमीन से बेदखल होने के डर से जगह जगह बैठकें शुरू हो चुकी हैं और ग्राम सभाएं शुरू हो गई हैं। एसडीएम को सौंपे इस ज्ञापन में कहा गया कि जल जंगल जमीन हमारी है और बोधघाट परियोजना बंद होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में 19 पंचायतों के ग्रामीण वहां उपस्थित थे।
बस्तर की बात, जगदलपुर। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय युवा महोत्सव की रंगारंग शुरुआत 22 दिसंबर को कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चित्रकूट विधायक राजमन बिंजाम ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम तन मन को स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनहरा मौका है जब आप अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने भीतर छिपी कला को प्रदर्शित करने और इस क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही सुंदर अवसर आपको उपलब्ध कराया गया है। विधायक ने इस मौके पर कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रदर्शन का मौका मिलेगा। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से ये सभी प्रतिभागी अंचल का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू और जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता के साथ उच्च प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए युवाओं को मौका दिया जा सके। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहली बार संभाग स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय युवा महोत्सव में संभाग के 1330 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस युवा महोत्सव में युवाओं द्वारा गौर नृत्य, परब नृत्य, रास परब, धुरवा नृत्य, मांदरी नृत्य, सुआ, पंथी, कर्मा, सरहुल, बस्तरिया, राउत नाचा, बांसुरी वादन, तबला वादन, हारमोनियम वादन, गिटार वादन, मृदंग वादन, वीणा वादन, सितार वादन, कथक नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, ओडिसी लोक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, तात्कालिक भाषण, वाद विवाद, क्विज, निबंध, चित्रकला, फुगड़ी, भौरा, खो खो, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर सभी जिलों के लोक नर्तक ने लोक नृत्यों के साथ आकर्षक झांकी निकाली। उपस्थित अतिथियों ने कबड्डी और खो खो खेल का आनंद भी लिया। आइए देखते हैं युवा महोत्सव में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। महाभारत की रचना करे भाई संवल सिंह सावाना, संवल सिंह सावान हो। अगली खबर 18 दिसंबर शनिवार को शहर के टाउन हॉल में एक भव्य समारोह में स्वच्छता अभियान और साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे जन जागरण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शहर के अजय पाल जायसवाल को ब्रांड एम्बेसडर का खिताब प्राप्त हुआ। साथ ही वार्ड में अच्छा प्रदर्शन करने पर भी महापौर सफीरा साहू के द्वारा श्री जायसवाल को सम्मानित किया गया। और अंत में चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर फिर से।
पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हुए 4 राज्यों के सैकड़ों पत्रकार। मलकानगिरी में हुआ रैली आंदोलन। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से निरस्त करने दिया गया राज्यपाल को ज्ञापन। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव की हुई रंगारंग शुरुआत। विधायक राजमन बेंजाम ने कहा, तन मन से स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां अपनाएं। ज्ञानगुड़ी योजना अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए उन्मुखीकरण की हुई कार्यशाला और परिचर्चा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।